हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी और आज हम पॉलिटी का एक छोटा सा वीडियो जो है वो कवर करेंगे इसमें, और एक इसमें छोटा सा टॉपिक रहेगा जो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जिसका आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी बेरूबारी केस। ओके, बेरूबारी केस जो है वो हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेरूबारी जो है वो 1960 में ये केस आया। ओके, 1960 में ये फाइनल हुआ था। और ये है क्या, सबसे पहले तो आप देख लो इसकी इंट्रोडक्शन। बेरूबारी एक जगह है। ओके, जगह कहाँ पे है, ये है जी इस पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगी बेरूबारी जगह। तो ये किसके बॉर्डर पे है, बिल्कुल इंडिया। और अगर मैं बात करता हूँ उस टाइम के, जब बिल्कुल 1947 में जब इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ ही था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जगह थी। ओके, बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो जगह थी वहाँ पे एक जगह आती है बेरूबारी। अभी इसका मसला क्या था इसके बारे में हम समझेंगे। 1947 में माउंटबेटन प्लान आया, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ जी, पार्टीजन होता है। पार्टीजन होता है, उसमें क्या आता है, एक कमेटी बनाई जाती है और उसका जो हेड है वो कौन बनाया जाता है जी, साइरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ क्या करता है, बाउंड्री को बताता है कि ये बाउंड्री जो है वो इंडिया की है और ये किसकी है जी, पाकिस्तान की। तो जो रेडक्लिफ था वो जब बाउंड्री बनाने लगता है वो किसके हिसाब से बनाता है, उसके पास ऐसा तो कोई स्केल नहीं था कि जैसे ये है कि जी चलो ठीक है यहाँ तक की तुम्हारी है और फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारी है। उसने क्या किया, वो कभी इंडिया में फिरा भी नहीं था, ऐसा घूमा भी नहीं था, है ना, और उसको जो है वो टाइम भी बहुत कम मिला था। तो वो बोलता है कि मैं बाउंड्री बनाऊँगा किसके हिसाब से, थानों के हिसाब से। जो थाने हैं उनके हिसाब से मैं देखूँगा कि जो है ये बाउंड्री किस में रहेगी, ये पाकिस्तान में रहेगा एरिया और ये एरिया किस में रहेगा, इंडिया में। इस तरीके से जो है वो चलने लगा। अब इस तरीके से जब वो चलता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ शायद गलती भी हो गई होगी, है ना। अब गलती क्या होती है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या आता है, बेरूबारी केस आ जाता है। ओके, चलिए अब हम गलती की बात कर रहे हैं तो एक वहाँ पे एक थाना था बेरूबारी। ओके, कहाँ पे, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। अब रेडक्लिफ क्या करता है, रेडक्लिफ ने जो है वो सभी को बांट दिया, और जब उसने लिखना स्टार्ट किया तो अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे वो रजिस्टर लेके आया, उस रजिस्टर में क्या था, उस रजिस्टर में ये था कि ये थाने तो चले गए जी पाकिस्तान के पास, कि इन थानों का जो एरिया है वो है पाकिस्तान का, और कुछ थानों का एरिया है जी वो किसका है, इंडिया का। अब हुआ क्या, उसमें एक थाना था, नाम है जिसका बेरूबारी, और किसमें, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बेरूबारी थाना था। वैसे तो रेडक्लिफ अवार्डेड इट टू इंडिया बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट मेंशन इन द रिटन टेक्स्ट ऑफ द अवार्ड। मतलब वैसे तो ये इंडिया को दे दिया गया बेरूबारी, बट ये अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ, बट रिटर्न में ये नहीं मिला। अब जाहिर सी बात, अगर कोई चीज़ चाहिए तो किस में चाहिए, वो रिटर्न में चाहिए होगी। ओके, और यहीं से जो है वो पाकिस्तान को लगा कि इस चीज़ को हम, इस एरिया को हम ले सकते हैं। ओके, इस एरिया को हम ले सकते हैं। अब क्या करते हैं पाकिस्तान के लोग या फिर पाकिस्तान की सरकार ये काम करती है कि इस मुद्दे को उठा देती है। इस मुद्दे को उठाती है जी 1952 में। इस मुद्दे को उठाती है 1952 में कि जो इंडिया है उसने जो है हमारे कुछ एरिया पे, ओके, हमारे एक थाने के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो कब्जा किया है। अब जब ये सब चीज़ें उठेंगी तो हमारे जो है वो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वो सोचते हैं दो देशों की पीस और हार्मनी के लिए, ओके, बीच में शांति बनी रहे, ये सब कुछ बना रहे। वो क्या करते हैं, चलो ठीक है जी, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, वो डिवाइड करते हैं, जैसे ये बेरूबारी है ना। अब इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ देखो ये बेरूबारी है, इसको ये क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर लेते हैं
ये जो ऊपर का हिस्सा है इन्होंने बोल दिया कि इंडिया के पास चला जाएगा, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये किसके पास चला जाएगा जी, पाकिस्तान के पास जो है वो चला जाएगा। ओके, आया समझ में। तो अब बात ऐसी हुई थी कि जो ऊपर का हिस्सा है हॉरिजॉन्टली कट किया, इंडिया के पास चला जाएगा, और नीचे का हिस्सा किसके पास चला जाएगा जी, पाकिस्तान के पास चला जाएगा। और ये सब एग्रीमेंट हुआ था। ओके, इसको आप क्या बोलते हो, नेहरू नून एग्रीमेंट। और ये कब हुआ था, 1958 में हुआ था, बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये नेहरू तो कौन था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और ये नून कौन था, ये फिरोज शाह नून थे, ये उस टाइम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो 1958 में इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो यहाँ की लोग थे, यहाँ की आवाम थी, अब वो क्या कहने लगी, वो कहने लगी कि जी हमको जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते। और उन्होंने जो है अपने खून से उंगली कट के सभी ने जो है वो क्या किया, एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर लिखते हैं जी किसको, प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं, और बोलते हैं कि हमको जो है पाकिस्तान में नहीं जाना है, वो इस तरीके से हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है कि आप पाकिस्तान में जाओ। ओके, उसके बाद क्या करता है, प्रेसिडेंट को अब ये सब कुछ प्रेसिडेंट ये सब कुछ देखता है कि इस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। फिर क्या करता है प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट आर्टिकल का यूज़ करता है 143, आर्टिकल 143। इसका यूज़ करके वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से जो है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है कि इस केस को देखो, इसमें क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें देखती है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कई आर्टिकल के बारे में जिक्र करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने किस किस आर्टिकल के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो जब आती है बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि इसमें सरकार आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 का यूज़ कर रही है। आर्टिकल 1 बताता है हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, और आर्टिकल 3 बताता है कि स्टेट की फॉर्मेशन, न्यू स्टेट की। ओके, न्यू स्टेट की फॉर्मेशन। अब आर्टिकल 1 जो है वो क्या है जी, टेरिटरी के बारे में बताता है हमारे इंडिया की। तो संविधान में साफ साफ लिखा गया है टेरिटरी कौन कौन सी होगी, जो हमारे पास है, या फिर जो हम युद्ध के बाद किसी से जीतते हैं, या फिर किसी एग्रीमेंट के बाद हम किसी से कोई टेरिटरी ले लेते हैं, तो वो हमारी टेरिटरी में आएगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि हमारी टेरिटरी जो है, हम अपनी टेरिटरी को किसी दूसरी कंट्री के साथ जो है वो कंट्री को दे सकते हैं। तो ओके, तो सबसे पहली बात तो आर्टिकल 1 में ये टेरिटरी के बारे में लिखा गया है, और सरकार जो है इसमें नाकाम है। इसमें कहीं भी ऐसे नहीं लिखा गया है कि आप टेरिटरी को जो है सीड अवे कर सकते हो, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री को आप दे सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी, नए स्टेट फॉर्मेशन की, हमको पता है कि सरकार जो है वो बिना किसी की इजाज़त के अपने हिसाब से नए स्टेट फॉर्मेशन कर सकती है। तो स्टेट की जो बाउंड्री है उसको भी चेंज कर सकती है। उसको आर्टिकल 3 के तहत आप चेंज कर सकते हो, बट विद इन कंट्री। ऐसा नहीं है कि आप जो है स्टेट की जो बाउंड्री है या स्टेट का कुछ हिस्सा है, आप जो है क्या करोगे कि दूसरे किसी कंट्री को सौंप दोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 3 में भी कहीं पे लिखा नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए आर्टिकल 368 की जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि आप संविधान में संशोधन करोगे, संविधान में संशोधन करोगे। आर्टिकल 368 ये सब कुछ बोलता है। आर्टिकल 368 में जब आप संशोधन इसके तहत संशोधन करोगे तो आप क्या करोगे, आर्टिकल 1 में
आपको चेंज करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, बेरूबारी केस के मसले को जो है वो हल कर पा सकते हो। ठीक है, इस तरीके की बात ये करते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, जब सरकार से ये भी पूछता है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आर्टिकल ना तो आर्टिकल 1 आपको ये पावर देता है, ना आर्टिकल 3 आपको पावर देता है, तो इसके जवाब में क्या बोला जाता है सरकार की तरफ से, सरकार बोलती है कि ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 की पावर नहीं है, ये हमारे प्रीएम्बल की पावर है। ये हमारे किसकी पावर है जी, प्रीएम्बल की पावर है। प्रीएम्बल में जो है वो सोवरेन की बात की गई है, संप्रभुता की बात की गई है, और जो हमारी सरकार है, जो सरकार है वो किसके द्वारा बनाई गई है, बाय पीपल, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई, और लोग ही जो है हमारी जो है वो पावर है, और उन्हीं के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तब वो देखता है, सुप्रीम कोर्ट को बोलती है सरकार कि प्रीएम्बल हमको ये पावर देता है, प्रीएम्बल से पावर आई है। उस टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन ये होती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये होता है कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो पार्ट नहीं है, वो पावर का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक जो है इंट्रोडक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस टाइम कि प्रीएम्बल जो है इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल से हमको कोई पावर नहीं आएगी। इस तरीके की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तब फिर क्या करती है सरकार, 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत क्या कर देती है, संविधान संशोधन कर देती है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में, और फिर जो है उसके बाद बेरूबारी और इसके बेरूबारी के केस के या फिर बेरूबारी के मसले को जो है वो हल किया जाता है। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ये 1960 में। ओके, तो 1960 में 9वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जी 1960 में, और उसके बाद जो है वो बेरूबारी को किस में बांटा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान में बांट लिया जाता है। ओके, तो मेन बात ये थी, इसमें कुछ चीज़ें पढ़ने की हैं। सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 1 की बात की गई है इसमें, आर्टिकल 3 की बात की गई है, आर्टिकल 368 की बात की गई है, और इसमें एक चीज़ ये बोली गई है कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बल्कि दोबारा जो है केस और आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोल देगी प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके की जो है आपने ये सभी चीज़ें पढ़नी है। और एक आपने पढ़ना है, ये कौन सा अमेंडमेंट था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये, और ये कब आया था जी, 1960 में आया था। और एक आपने पढ़ना है, नेहरू नून एग्रीमेंट कब हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था, और इसकी जो है वो डेट आपको याद रखनी है, 1958 जो है इस ये हुआ था। ओके, तो ये सब था जी पूरा का पूरा बेरूबारी केस। ओके, थैंक यू।